क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे बस कर निधि, सारी सेवा आज ही कर देगी क्या? अब तो तुझे वैसे भी इस घर में बहू बनकर आना है, फिर करती रहना सेवा। मालकिन, प्रतीक भैया की शादी निधि दीदी से हो रही है क्या? हाँ, तुझे पसंद है निधि? ये तो आपको प्रतीक भैया से पूछना पड़ेगा, मुझे तो दीदी पसंद है। देखा, अब तो रेणु ने भी हाँ कर दी और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतीक को भी इस रिश्ते से बड़ी खुशी होगी। चाची, 3 साल पहले जब मम्मी डैडी एक्सीडेंट में गुजर गए थे ना, तब से लेके आज तक आप ही ने मुझे संभाला है, अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया है मुझे। और सच पूछिए तो मुझे भी ये घर अपने जैसा लगा, कभी महसूस ही नहीं होने दिया आपने कि मैं एक पड़ोसी हूँ। इसलिए तो तुझे हमेशा के लिए अपने घर में बहू बनाकर ला रही हूँ। पर सुन, तुझे इस घर में मैं बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। कौन है ये? माँ, ये आपकी बहू गोपी है। ये मेरी बहू नहीं हो सकती। माँ, बात कुछ ऐसी है कि इसकी बस। माँ, क्या माँ? मेरी बात सुनो। कौन है? प्रतीक है तुमसे? माँ, है सुनो कौन ये? प्रतीक? मेरी आंखों के सामने उसकी शादी दहेज की वजह से टूट गई। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। जहाँ बैंड बाजा का माहौल था, वहाँ मातम छा गया माँ, स्नेह आ गया माँ। तो मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं नहीं मानती शादी को। अब क्या फायदा बोलने का? अब आपकी बहू है वो, गृह प्रवेश करो उसका। जब तुमने शादी अपनी मर्जी से कर ही ली है तो गृह प्रवेश भी खुद ही कर लो। चलो कोई बात नहीं, चाची नाराज है, पर मैं भी तो इस घर की मेंबर जैसी हूँ ना। मैं करती हूँ आप लोगों का गृह प्रवेश। इस गोपी ने मेरी जगह ली है, मुझसे प्रतीक को छीन लिया। और अगर मैंने भी उसे तुमसे दूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी निधि नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारी बीवी का गृह प्रवेश करवाया था। तुमने बीवी नहीं, मेरा दुश्मन लाया है। अभी तक सो रहे हैं। प्रतीक जी, प्रतीक जी, सुबह हो गई, उठ जाइए। उठ जाइए, सुबह हो गई। गोपी, तुम्हारी आवाज बड़ी स्वीट है यार। बैठो। नहीं नहीं नहीं, अभी ना पहले ब्रश करके आइए आप। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले मैं सुबह की चाय पीता, फिर मैं बिस्तर छोड़ता हूँ। अच्छा जी, पर आज से आपके है ना ये तौर तरीके बंद। अरे घर की कमान ना हमने संभाल ली है, तो चाय आपको ब्रश करने के बाद ही मिलेगी। मतलब मैं रूटीन चेंज कर दूं? नहीं नहीं गोपी, ये जबरदस्ती है। अरे कभी कभी अच्छा काम कराने के लिए ना जबरदस्ती करनी पड़ती है, समझे आप? और आप जल्दी जाइए, ब्रश करिए, वरना आपकी ना एक चाय छूट जाएगी, फिर हमसे मत कहिएगा।
गोपी नहीं, चाय। उठिए, वरना ना आपके नाश्ते का समय भी निकल जाएगा। अरे चाची, ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? सर दुख रहा है? हाँ बेटा। लाइए मैं दबा देती। अरे रहने दे बेटा, जब घर में अपनी पसंद के लोग ना हो ना तो सर में दर्द ही होगा। सुबह से अब तक एक कप चाय नहीं मिली मुझे। हे भगवान, सुबह से आप बिना चाय के? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। निधि जी, कहाँ जा रही हैं? चाची के लिए चाय बनाने। ऐसे नहीं जा सकती आप। क्यों? निधि जी, हमने रेनू के साथ ना पूरा रसोई घर वॉशिंग पाउडर से और पूरा फ्लोर क्लीनर से 1 घंटे तक रगड़ रगड़ कर साफ किया है, और आप है कि ये जूते चप्पल पहनकर रसोई में घुसी जा रही हैं। पता नहीं आप ये कहाँ पहन कर गई होंगी, कहाँ कहाँ से कीटाणु लाई होंगी। अब अरे गोपी, अम्मा जी, हम बात कर रहे हैं ना। अब पता नहीं कहाँ कहाँ पहन कर गई होंगी आप ये चप्पलें, और सारे कीटाणु लेकर आ गई हैं। चप्पल तो तुमने भी पहनी है, तो क्या जब जब तुम किचन में जाओगी इसे उतारोगी? ये देखिए जरा, ये हमारी चप्पलें ना घर की हैं, इनको पहनकर हम बाहर नहीं जाते हैं। और आपको पता है, हमारे स्नान घर की चप्पलें, रसोई घर की चप्पलें, बाहर की चप्पलें, घर की चप्पलें सब अलग हैं। देखो, मुझे आज तक किसी ने इस घर में कहीं आने जाने से नहीं रोका। और तुम्हें पता है, तुम तो इस घर में कोइंसिडेंटली बहू बनकर आ गई हो, वरना चाची ने मेरी और प्रतीक की शादी कराने का वादा किया था मुझसे। ओ, तो ऐसी बात है। पर क्या है ना निधि जी, कि आप बहू बनने वाली थी पर बनी नहीं। इस घर की बहू अब हम हैं, जैसा चाहेंगे ना वैसा होगा। देखो, मुझे चाची के लिए चाय बनानी ही है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। निधि जी, हाँ छोड़ो मेरा, अरे छोड़ो मेरा हाथ। अम्मा जी, आपको ऐसी बहू चाहिए थी जो जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में घुस जाए। क्यों, क्या हुआ? मेरे पड़ोस में रहती है। अम्मा जी, ये पड़ोस में रहती हो या 100 को झूठ, लेकिन हमारे रसोई घर में ना जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा। ये चप्पलें पहनकर हॉल तक आ गई, यही बहुत है। आपको पता है, पूरे रसोई घर की दोबारा सफाई करनी पड़ेगी हमें। चाची, आपकी बहू ने आते ही मुझे पराया कर दिया। आज मेरा हाथ खींचकर मुझे हॉल तक लेकर आई है, कल मुझे इस घर के बाहर भी निकाल देगी। तू कहीं नहीं जाएगी, इसकी मर्जी चलेगी क्या यहाँ पर? मैं प्रतीक को सब कुछ बताती हूँ। अब आएगा मजा। थोड़े समय के बाद कीटाणु तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना, अब चाहे साबुन हो या कुछ भी। इस घर के लोगों को साफ सफाई वाली बातें समझ क्यों नहीं आती हैं? अरे रेणु, इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? हाँ, कब से खड़ी हूँ, डोर बेल बजाए जा रही हूँ। अरे मालकिन, आपकी बहू 1 घंटे से बाथरूम के अंदर है, मुझे ढेर सारा गट्ठर कपड़ों का धोने के लिए दे दिया। अब आप बताइए मैं क्या करूं? क्यों महारानी, बाथरूम में 1 घंटे से क्या कर रही है? तू चल मेरे साथ। गोपी, गोपी, थक गई मैं तो प्रतीक से कहूंगी कि एक गाड़ी ले ले और उसमें ड्राइवर रख दे, फिर जहां मेरा जी चाहे मैं वहां जाऊं। अरे अम्मा जी, ये क्या किया आपने? जल्दी हटाइए सामान, हटाइए अम्मा जी, ये सामान हटाइए। पर क्यों? अरे अम्मा जी, आपके बाजार जाने के बाद ना हमने पूरा घर, सोफे, कुर्सी सब रगड़ रगड़ के साफ किए हैं, और आपने कि सारा सामान बिना धोए पुछे लाके बस सोफे पे रख दिया। हटाइए, जल्दी हटाइए अम्मा जी। बहू, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और ये तो नया सामान है, नई चप्पल और कुछ जरूरत का सामान। हाँ,
अरे अम्मा जी, आपको पता है कितने ग्राहकों ने ये चप्पल माप के देखी होगी और दुकानदार ने क्या किया होगा? बस डिब्बे में पैक किया, रख दिया। क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? कब से मैं बाहर डोर दाल बजा रही हूँ। अम्मा जी, हम ना नहा रहे थे। हम आपके लड़के की तरह नहीं है जो चिरैया स्नान कर लें। आराम से साफ सुथरे होके नहाते हैं। ऐसा करिए, ये लीजिए, ये सैनिटाइजर लीजिए, जाइए सब सामान ना पोंछ पाछ के अच्छे से आइए। अरे बहुत तुम कुछ अजीब हो गया। अरे कीटाणु हो जाएंगे इसलिए कह रहे हैं। उठाइए ना अम्मा जी, उठाइए सामान, उठाइए अम्मा जी, चलिए आइए आइए। और सुनिए, ये डब्बे अब्बे ना वहीं कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। तुमसे कौन माथा मारे? उठाइए वो वाला झोला भी उठाइए। अरे जाइए ना अम्मा जी, सब गंदा कर दिया आपने, जाइए जल्दी। देखो तुम मेरा ना दिमाग खराब मत करो। अरे अम्मा जी, दोबारा से सब साफ सफाई करनी पड़ेगी, पूरा हाल साफ करना पड़ेगा। तुमसे माथा मारने से तो अच्छा मैं चली जाऊं। अरे साफ सफाई कर कर फिर आ जाइएगा। अब दोबारा से पूरा हाल साफ करना पड़ेगा, हमें काम बढ़ा दिया हमारा। रेनू, वो कोने में देखो कितना गंदा पड़ा है, साफ करो उसे, दोबारा से पोछा मारो। मैम साहब, आपके कहने पर वहाँ पर 3 बार पोछा मार चुकी हूँ, अब और कितनी बार मारूं? रेनू, सवाल कम किया करो, हाथ ज्यादा चलाओ, करो दोबारा से साफ। इतना गंदा है सब। अरे रेणु, तेरी सफाई हुई नहीं क्या अब तक? घर में और भी काम पड़े हैं। बहू जी छोड़े तब ना और काम करूं। अगर ऐसे ही काम करना पड़ेगा ना तो मैं ये नौकरी ही छोड़ दूंगी। तेरा जो जी में है वो कर। ऐसा है ना रेनू, इस घर में जो हम चाहेंगे वही होगा, ये बात समझ लो। और चलो हमारे साथ किचन में बहुत काम पड़ा है, हो गया यहाँ का जो होना था। आओ, छोड़ो और जल्दी जल्दी आओ। अभी नहीं हुआ यहाँ साफ, अब फिर होगा, तब मजा आएगा। अभी अभी हम यहाँ से पोछा लगवा कर गए, फिर से गंदा हो गया। आज तो हमको सुनाकर ही दम लेंगे। अम्मा जी, क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? अरे क्यों परेशान करती रहती हैं आप हमें? आपको पता है ना, गंदगी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी तो मन करता है अम्मा जी, जो गंदगी फैलाता है ना, हम उसका खून कर दें। गंदगी देखकर ना हमारा दिमाग फट जाता है। आप है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे क्या किया है मैंने? पूरा हाल गंदा कर दिया आपने, और कह रही है क्या किया हमने? अरे हॉल मैंने गंदा नहीं किया, बल्कि मैं तो उल्टा तुमसे डर के आकर रूम में बैठ गई। आपने गंदा नहीं किया तो भूत आकर गंदा कर दिया क्या? अम्मा जी, हम ना सब जानते हैं, आपको हमें परेशान करके मजा आता है, बस और कुछ नहीं है। देखो बहू, तुम्हें ना कुछ वहम हो गया है। उल्टा डॉक्टर को दिखाने के बाद भी तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सास बहू का झगड़ा और निधि का फायदा। अब मैं किसी भी हाल में प्रतीक को पाकर ही रहूंगी, अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डॉगी 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 डॉगी। पुलिस स्टेशन। क्यों मारना चाहता है इनको? किसी ने सुपारी दी थी साहब। किसने दी थी सुपारी?